हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडीज लाइक यूट्यूब चैनल। इट्स मी अंशिका। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके हिंदी कोर्स ए का सैंपल पेपर को। इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने से फ्रेंड्स आपको ये समझ आएगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आपका हिंदी का पेपर कब है फ्रेंड्स? 21 को आपका हिंदी का पेपर है। एंड अब आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपके एग्जाम में यहाँ पे ईमेल आएंगे, लेटर्स आएंगे, तो वो सब आपको कितने वर्ड्स में लिखने हैं ये भी आपको इस वीडियो में अच्छे आगे पता चलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, भले ही आप इसका स्पीड बढ़ा दीजिएगा बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल पूरा देखिएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज दिस चैनल नीड्स योर सपोर्ट। इस चैनल को सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है गाइस। प्लीज चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ आप देखो फ्रेंड्स, आप सभी बस बिजी हो अपने साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब क्या आप सैंपल पेपर कर रहे हो, बट जहां से आपको मार्क्स मिल सकते हैं आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हो। हिंदी से आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इस पे भी आपको फोकस करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का है। अगर फर्स्ट पेपर ही आपका अच्छा नहीं जाएगा तो बाकी पे आपका उसका थोड़ा सा असर पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए आज हम हिंदी कोर्स ए का सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एंड साथ ही में इसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जो आपको निर्देश दिए गए हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, खंड आ और खंड बा में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए। मतलब कि अगर ये पॉसिबल है कि आप सारे आंसर को लाइन बाय लाइन लिख रहे हो, 1 2 3, मतलब फर्स्ट का आंसर दिए, सेकंड का दिए, थर्ड का दिए, अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो यही कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जो आपका खंड आ है उसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे और जो खंड बा है उसमें टोटल आपके 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन होंगे, वहां पे 44 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। सो आगे देखते हैं फ्रेंड्स खंड आ में। तो खंड आ में फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अपठित गद्यांश, ठीक है। इसको पढ़ के आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पे 1 मार्क्स है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये आज बताने वाले हूँ कि मैं अपने एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व की थी और सारे आंसर्स भी सही थे। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैं क्या की थी, जो आपके क्वेश्चंस है और उसके ऑप्शंस है मैंने वो पहले पढ़ लिया था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका का है, यहाँ पे ना एक बहुत सिमिलर चीज, अच्छी चीज ये होती है कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो उसका आंसर आपको ऊपर में मिलेगा, उसके बाद ही आपको खा का आंसर मिलेगा, उसके बाद ही आपको गा का आंसर मिलेगा। तो ये चीज जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए आसान हो जाता है। ऐसा नहीं खा का आपको ऊपर मिल जाएगा, का नीचे, ऐसा नहीं होता। लाइन बाय लाइन ही आपका क्वेश्चन के साथ आंसर ऊपर दिया हुआ रहता है, ठीक है। हमें फाइंड करना होता है और थोड़ा समझना भी होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, हिंदी फिल्मी गीतों और लोकगीतों में क्या समानता है। गीतों और लोकगीतों में क्या समानता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये सारे उसके ऑप्शंस रहे। ये जनमानस के रीति रिवाजों और कल्पना को स्वर देते हैं। ये जनमानस के जीवन के अनुभवों और विचारों को स्वर देते हैं। ये जनमान सुख दुख उल्लास और उम्मीद को स्वर देते हैं। ये जनमानस के जीवन यथार्थ और कठोरता को स्वर देते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या समानता है और इसका ऑप्शन क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। तो पहले हम स्टार्टिंग से स्टोरी को रीड करते हैं। हमारे देश में हिंदी फिल्मों के गीत अपने आरंभ से ही आम दर्शक के सुख दुख के साथी रहे हैं। वर्तमान समय में हिंदी फिल्मों के गीतों ने आम जन के हृदय में लोकगीतों से आत्मीय जगह बना ली है। जिस तरह से एक जमाने में लोकगीत जनमानस हमें ऑप्शन में गिवन था, ठीक है। तो जनमानस तो हमें यहाँ मिल गया। जनमानस के सुख दुख, आकांक्षा, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते थे, आज फिल्मी गीत उसी भूमिका को निभा रहे हैं। तो क्या है, जनमानस के सुख दुख, आकांक्षा और उल्लास और उम्मीद को स्वर देते थे, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें ऊपर जनमानस मिला था, तो वहां से उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी, ये जनमानस के सुख दुख, उल्लास और उम्मीद को स्वर देते हैं। एग्जैक्टली सेम लाइन हमें ऊपर मिला था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया। राजभाषा विभाग के सहयोग से, विविध क्षेत्रीय भाषा के मेल से, विविध भाषाओं की फिल्में प्रोत्साहित करके, विविध भाषाओं की फिल्मों को हतोत्साहित करके। हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया, ठीक है। शब्द संपदा, अब यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो हम कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये जो उसकी भूमिका निभा रहे, ठीक है। तो हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, वहीं पे उसके ऊपर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे स्टार्ट करो यहाँ से, ठीक है। इतना ही नहीं, देश की विविधता को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हिंदी फिल्मों का योगदान सभी स्वीकार करते हैं। हिंदी भाषा की शब्द संपदा, देखिए वहां पे शब्द संपदा था ना गाइस, यहाँ पे देखो शब्द संपदा में मिल गया आराम से, ठीक है। अब सारे ऑप्शंस भी हमें मिल जाएंगे आराम से। शब्द संपदा को समृद्ध करके जो काम राजभाषा विभाग तत्सम शब्दों को सहायता से कर रहा है, वही कार्य फिल्मी गीत और संवाद लिखने वाले विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से करते हुए दिखाई पड़ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से,
जो शब्द संपदा है उससे हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से। ठीक है, किस फिल्मी गीतों के प्रकार से लिया गया है? विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ आ रहा होगा कि आपको कैसे क्वेश्चन को फाइंड करना है, कैसे उसके आंसर्स मतलब कैसे उसके आंसर्स फाइंड करने हैं। जब मैं क्लास 10 में थी, कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करती थी, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा ये ट्रिक फ्रेंड्स तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कथन वाला। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इस पे स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वो जल्दी जल्दी में इसमें गलती कर देते हैं। कथन ये क्या है आपका? हिंदी फिल्मों के गाने जन जन के गीत बन गए, हर लोग का गीत बन गया हिंदी फिल्म का गाना। इन गीतों में राजनीति के अनुगुंजों के साथ देहाती कस्बई और नए बने शहरों का जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जा रहा है। तो ये सब आपको मिल जाएगा, अनुगुंजों के साथ देहाती कस्बई और जन जन के गीत बन गए। तो ये सब क्या सही है वो ऊपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने शब्द संपदा कहाँ तक पढ़े थे हम? यहाँ तक। ठीक है, दिखाई पड़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह गाने जन जन के गीत इस कारण बन सके क्योंकि इसमें राजनीतिक के उतार चढ़ाव की अनुगुंजों के साथ देहाती, जो हमारे ऑप्शन में है, कस्बई और नए नए शहरों का देशज जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जा रहा है। मिल गया ना हमें आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो गीत है वो जन जन का है, मतलब कि करेक्ट है। ठीक है, और देहाती कस्बई और ये सब जो है अनुगुंजों में राजनीति वाला भी है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। क्या ये उसको डिफाइन कर रहा है? बिकॉज ये डिफाइन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है। क्योंकि कब होता है? हम उसको डिफाइन करने के लिए आगे और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कथन ए जो है वो आपका सही है, और कथन आर भी है वो भी आपका सही है, और बिकॉज करके उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कथन ए को, तो उसका सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे घा है। हिंदी फिल्मी गीतों की संसार में कि इस संसार में हिंदी उर्दू का झगड़ा भी कभी पनप नहीं सका। इस कथन पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? कौन सा तर्क सही है फ्रेंड्स, ये अब आपको बताना है। ठीक है, लेना यहाँ पे बार बार क्वेश्चन को ढूंढने के लिए ऊपर जाने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हिंदी का फिल्म है उसको गीत से हिंदी और उर्दू का कभी झगड़ा पनप नहीं पाया है। ठीक है, गीत से हिंदी उर्दू में कभी झगड़ा पनप नहीं पाया है। देखो फ्रेंड्स, एग्जैक्ट आपको यहाँ पे वर्ड मिल जाएगा। हिंदी फिल्मों गीतों के इस संसार में हिंदी उर्दू का झगड़ा भी कभी पनप नहीं सका। ठीक है, यह आपको यहाँ पे मिल गया, बिल्कुल सही है। प्रदीप नीरज जैसे शानदार हिंदी कवियों इंद्रवीर तथा शैलेंद्र जैसे श्रेष्ठ गीतकार भी है, कवि भी है, शायर भी है, वो हिंदी सिनेमा में हमेशा एक ही बराबरी का माना जाता रहा है। चाहे वो कवि हो, गीतकार हो या फिर शायर हो, सबको हिंदी सिनेमा में एक ही बिरादरी का माना जाता रहा है और कभी भी इन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं पनपा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए, हिंदी कवियों और उर्दू शायरों को एक ही बिरादरी माना गया है। बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, ये गीतकार उर्दू तत्सम प्रधान हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के समान रूप से गीत लिखते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन है कि ये समान रूप से गीत लिखते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों आपका सही है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपयुक्त गद्यांश हिंदी फिल्मी गीतों को किस विशिष्टता पर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है? किस पे आपको सर्वाधिक बल दिया जा रहा है ये आपको बताना है। इसके ये सारे ऑप्शंस रहे, अभिव्यक्त करते हैं, हर जगह यही लिखा हुआ है। ये वर्ड्स को खोजो, आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो लास्ट में ये है, ये गीत सही मायने में भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ आया हो कि ये सारा हम कैसे सॉल्व करेंगे आपटित, ठीक है, गद्यांश को। पता है हर स्टूडेंट का ना एक अलग ट्रिक होता है ये सारे स्टोरीज से डील करने का। अब ये आप पे आपको क्या इजी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन का आपका वेटेज 1 मार्क्स सेम वैसे ही रहेगा। तो ये आपका कविता वाला है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बच्चे परेशान हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं ऑलवेज। हम धरती के बड़े कमेरे हैं, इससे आस क्या है? बड़े कमेरे हैं। हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकान में सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं। कितना भी थक के क्यों ना सो जाए लेकिन उठेगा जल्दी ही। ऐसा नहीं कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, नहीं। तो इससे आपको समझ में आ रहा है, अगर आप आगे और कंटिन्यू करना चाहते हो, धरती की सेवा करते हैं, कभी ना मेहनत से डरते हैं। लू हो चाहे ठंड से आनी, चाहे लू पड़े चाहे ठंड पड़े, चाहे झरझर बरसे पानी, कुछ भी आ जाए, कोई भी मौसम हो, तूफानों के मुंह फेरे।
ठीक है। तो चाहे कोई भी मौसम हो, ठंड गर्मी बरसात, सब लोग वो झेल रहे हैं और सुबह में भी उठते हैं, मेहनत भी करते हैं। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये धरती के बहुत ही परिश्रमी बेटे हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटे छूट गया था क्या, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं। आज से आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ये बहुत परिश्रमी है। ना ये ठंड से डरते हैं, ना ये गर्मी से डरते हैं, ना तूफान से, ना बारिश से। तो ये परिश्रमी हो गए ना, बुद्धिमान नहीं, अज्ञानी नहीं, आलसी नहीं, ये परिश्रमी हुए, किसी चीज से नहीं डरते हैं। सेकंड, कवि ने किसानों के फसलों को रसिया क्यों कहा है, क्यों रसिया भी कहा है, चलो ऊपर देखते हैं। यहाँ पे देखो, हाथों में लेकर हल हसिया, गाते नई फसल की रसिया, धरती को साड़ी पहनाते, दूर दूर तक भूख मिटाते। हाँ भाई, किसान है तो वो भूख तो मिटाते ये सबके। मुट्ठी भर दानों को रखकर कहते हैं बहुतेरे हैं, हम धरती के बड़े बेटे, बेटे बड़े हैं कमेरे हैं, बड़ी भरी थकान में सोते फिर भी उड़ते बड़े सवेरे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये रसिया का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये रसिया का मतलब यहाँ पे किसान फसलों को उगाते हैं, किसान फसलों को काटते हैं, किसान फसलों से प्रेम करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान धरती की सेवा करते हैं, क्यों करते हैं धरती की सेवा, मतलब यहाँ ब्लैंक है। खेतों में फसल उगाकर, सर्दी गर्मी मतलब कैसे करते, क्यों है, बिना विश्राम परिश्रम कर, खेतों के पास घर बनाकर। तो वो धरती की सेवा कैसे कर रहे हैं, बिना विश्राम करके। फ्रेंड्स, क्या स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि चाहे धूप हो, ठंड हो, बरसात हो, कुछ भी हो, तूफान हो, वो हर समय अपना धरती का सेवा कर रहे हैं, वो थकते नहीं है। ठीक है, तो वो बिना विश्राम के परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी अभी कर रहे हो अपने एग्जामिनेशन के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर विल बी बिना विश्राम परिश्रम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा है आपका कथन वाला। हमारे घर खेतों के पास स्थित है। ठीक है, हमारा घर शहर से दूर है। घर जो है वो उनका खेत के पास है और शहर से दूर भी है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये दोनों करेक्ट है, शहर से दूर भी है और खेत के पास भी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये जो आपका आर है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ए का खेत के पास है, इसका मतलब वो शहर से दूर है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा फंसते हैं, बट फंसना नहीं है। दो चार अगर इस तरह का कर लोगे ना आप, असर्शन रीजन कथन और कारण, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वही सब रिपीट होते रहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम किसानों ने धरती को फसल के आवरण से ढक दिया है। कविता की पंक्ति का आशय है। ढकना का मतलब क्या होता है, मतलब उससे ढक दिया गया। किससे ढकता है लोग धरती को, यहाँ पे देखो, तूफानों से मुंह फेर रहे, ये तो नहीं होने वाला है। रखवाले अपने खेतों के, नहीं, ढका गया है। ढकता क्या, जैसे साड़ी है, साड़ी लोग पहनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हो ऑप्शन से, ढक दिया है। तो धरती को साड़ी पहनाते, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कविता में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, पढ़े थे ना हम लोग ऊपर, धरती को साड़ी पहनाते, दूर दूर तक भूख मिटाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तो इसके अगर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, और एक भी क्वेश्चन गलत करते हो तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रचना के आधार पर है। ठीक है, तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर कर लेना है, 5 में से आपको 4 बनाना है। तो जो आपको एक भारी लगता है उसको छोड़ दो, बाकी चारों बना लो। ठीक है, तो ये आपका रचना के आधार पे है, तो आपको ये सब अच्छे से पता होगा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, रसूलन और बतुलन जब गाती है तब अमरूदीन को खुशी मिलती है। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य क्या होता है, इसका सरल वाक्य क्या होगा फ्रेंड्स, इजी, मतलब एक वर्ड में आप बोल सकते हो। ठीक है, सरल वाक्य क्या होगा, 1 वर्ड में। तो इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड, रसूलन बतुलन के गायन से अमरूदीन को खुशी मिलती है। ठीक है, एक वर्ड में आना चाहिए, सिंगल वर्ड में। क्या है फ्रेंड्स, दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। इस मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य आपको बनाना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य का उदाहरण दीजिए। आपको मिश्र वाक्य का उदाहरण देना है, तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हुड़दंग तो इतना मचा है कि कॉलेज वालों को 3rd ईयर भी खोलना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे घा है, तो आपको अगर ये भारी लगता है तो फिर आप ये जो आपका लास्ट वाला है 5 क्वेश्चन, आप ये बना लो, कॉलम से मिक्स कर लो। ठीक है, और इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आपका वाच्य वाला है। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन है, उसमें से 4 आपको आंसर करना है। जो 4 आपको इजी लगता है वो कर लेना है, समझदार। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। इसमें कर्मवाच में बदलिए। ठीक है, कर्मवाच में आपको बदलना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया।
इस वाक्य में वाच्य क्या है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये भाववाच्य है आपका, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका घा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घा है। इसमें निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब 2 और 4 सही है, ठीक है। मुझसे बैठा नहीं जाता, गर्मियों में छत पर सोया नहीं जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 5th वाला है। इसमें आपको सही विकल्प का चूज करना है, कॉलम आपको मैच करना है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पद परिचय आ जाता है, तो इसमें से आपको 5 में से किन्हीं 4 का आपको आंसर देना है, तो आप ध्यान से देखना, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम देहरादून घूमने गए, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। रेखांकित पद आपका हम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपका संज्ञा है, प्रथम पुरुष है, पुल्लिंग है, बहुवाचन और कर्ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका खा है ये, राशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। रेखांकित पद आपका 10वीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण परिणामवाचक, पढ़ना या फिर और क्रिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गा है, वह स्कूल से अभी अभी आया है, तो इसमें स्कूल का क्या होगा परिचय, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घा है, वह मेरी बात पर बहुत हंसा, तो ये जो बहुत है इसका परिचय आपको देना है, इस पद का परिचय आपको देना। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है, तो ये संतान का आपको पद परिचय देना है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये अलंकार वाला है, ठीक है। इसमें भी आपको 5 में से किन्हीं 4 का आंसर करना है, तो इसमें से भी आपको क्वेश्चंस को रीड करते जाना है, एंड जो आपको अगर आंसर आते हैं तो वो सारे आंसर्स आपको लिख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर देखो और आगे क्वेश्चन में आपके क्या है, अब आपके क्वेश्चन में पठित पद्यांश आ गए हैं, ठीक है। ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, अर्थात तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तभी हलदार साहब उस मूर्ति के बारे में सोच रहे थे। आगे बढ़ गई मतलब वो आगे की ओर बढ़ा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जीप कस्बे से आगे की ओर बढ़ रही थी, ठीक है, रुक नहीं गई थी, रुक नहीं, ये सब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलदार साहब ने किसके विषय में सोच रहे थे, तो ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो मूर्ति के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। किसके बारे में सोच रहे थे, मूर्ति के बारे में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मूर्ति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है, इससे क्या आशय है, तो ये आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि आजकल देशभक्त होना हास्यास्पद हो गया, यहाँ पे रीड कर सकते हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, महत मूर्ति के रंग रूपी कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक का चीज होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ये घा है, दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दी, मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दी, देखते हैं। दूसरी बार जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा चश्मा पहना हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, पहले मोटा था अब गोल है, तो इसका क्या है करेक्ट आंसर कि मूर्ति क्या अंतर दिखाई दिया कि मूर्ति पर एक नया चश्मा है, ठीक है, पहले मोटा वाला था अब बाद में पतला वाला है, नेताजी का चश्मा पाठ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये आप बताना कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 क्षितिज से है, ठीक है। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन है, इन दोनों का आपको आंसर करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खा है, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपका पठित पद्यांश है, ठीक है। इसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। उसके बाद फिर आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लेना, अच्छे से इसको रीड कर लेना और आपको समझना होगा, 5 का आपको आंसर देना है। उसके बाद फिर कविताओं के आधार पर आपके 2 क्वेश्चन होंगे, उन दोनों का आपको आंसर करना होगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपका। खंड आ के बाद अब खंड बा आ जाता है फ्रेंड्स, खंड आपका कंप्लीट होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, गाद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लगभग 25 से 30 शब्द में आपको इसका आंसर लिखना है। आप उससे ज्यादा 30 से 40 भी कर सकते हो, अच्छा होगा आपके लिए। 25 से 30 क्या 40 लिख लेना, ठीक है, 40 वर्ड तक आपको उसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इससे आप पे है कि, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि अगर आप लाइन बाय लाइन लिखते हो तो वो बेटर होगा। मान लीजिए आपको खा का आंसर नहीं आता तो पहले का लिख लो, गा लिख लो, फिर घा लिख लो। मान लीजिए आपको काही का आंसर नहीं आता तो पहले आप खा का गा लिख लो, ठीक है। तो इस तरीका से आप कर सकते हो, ये मत करना कि पहले घा लिख लिए फिर का लिख लिए, ऐसा मत करना। अगर सबका आंसर आता है ना तो कोशिश करना कि आप लाइन बाय लाइन ही सबका आंसर लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। ये क्या है, कविताओं के आधार पर आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। इनमें भी आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, और शब्द आपका 25 से 30 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 13 है।
इनमें आपको किसी 2 का क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। 3 आपका ऑप्शन है, ध्यान से देख लेना, जिसका आंसर आपको अच्छे से आता है उसी का आंसर करना। और वर्ड लिमिट आपका 50 to 60 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ध्यान तो आप दोगे ही, थोड़ा लंबा ही लिखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 आपका, इन तीनों में से किसी एक विषय पर आपको लिखना होगा। वर्ड लिमिट यहाँ पे 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। 6 नंबर का है तो आराम से 2 पेज तो जाएगा ही। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अब आपको इसमें टॉपिक अच्छे से चूज करना होगा। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, भाग्य और पुरुषार्थ, पर्वतीय स्थल की यात्रा। अगर मैं रहती तो यहाँ पे का या गा में से लिखती, इस पे मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, ठीक है। तो का और गा में मैं यहाँ पे का को चुनती, ठीक है। इस पे बहुत आसान है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, यहाँ पे कुछ हिंट भी है। भूमिका क्या है, अमृत महोत्सव का अर्थ क्या है, इस महोत्सव में होने वाले समारोह, इस महोत्सव का महत्व, निष्कर्ष, ये सब आपको अच्छे से लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो किसी एक विषय में आपको लिखना अथवा दिया हुआ है, तो यहाँ पे अथवा में एक बार दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़े, अच्छा ठीक है ये तो मुझे आराम से लिख लूंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लिखते लिखते फिर वहीं पे आप फंस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन को रीड करो, जो आपको आसान लगता है उसको करना। 100 वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड लिमिट 100 है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, वो लेटर वाला है, पत्र लिखना है। तो पत्र लिखने में मिस्टेक क्या हो जाता है, आपका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है वहाँ पे अगर आप कोई मिस्टेक करते हो फ्रेंड्स, तो वो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हेडिंग जो रहता है वो आप याद कर सकते हो कि वो ऐसा ही लिखा जाता है। फिर बाकी का जो बीच में लिखना होता है वो आप किसी तरीके से लिख लोगे, ये कंफर्म है। स्टार्टिंग का जो आपका एंड का होता है वो आपको ध्यान देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, आपको इसमें ईमेल लिखना है, ठीक है। तो कोई भी ईमेल आप लिख लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, क्या है आपको संदेश लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आप अपना पुराना स्मार्टफोन को बेचना चाहते हो, उससे संबंधित एक आकर्षक विज्ञापन लिखो। आई थिंक कि आप सभी इसको ज़्यादा प्रेफर करोगे, इस पर आप आसानी से 1-2 पेज लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खा में क्या आपका ऑप्शन दिया है, आप वीना विकास हैं, वीना या विकास, जो गर्ल है वो वीना, बॉय है विकास। आपके छोटी बहन ने विद्यालय में वार्षिक परीक्षा पूरा विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसको बधाई देते हुए आपको 50 से 60 शब्दों में एक संदेश लिखिए। बहुत ईजी है, आराम से आप संदेश लिख लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ईजी है। इसी क्वेश्चन के साथ ही फ्रेंड्स जो आपका सैंपल पेपर है वो अच्छे से कंप्लीट होता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।